If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. लोकल बस में बैठे होगे तो जानी पड़ेंगे झटके। किसी बुजुर्ग ने कहा है फुप्पो से जरा बच के, फुप्पो से जरा बच के। वेलकम टू बॉबी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका पॉडकास्ट शहीर मोहसिन और आप सुन रहे हैं वालो शो सीने। और आज हम बात करेंगे लड़ाइयों की जान, फड्डों की शान, जिनके आने से हो जाती हैं गलियां सुनसान, आपकी और हमारी सबकी प्यारी फुप्पो जान। वालो, फुप्पो के हिसाब से सबसे अच्छा घर उनका, सबसे अच्छे बच्चे उनके, बाकी कुत्ते के। सबसे मजलूम आदमी उनका भाई, सबसे बुरी औरत उनकी भाभी, सबसे बुरे बच्चे हम, सबसे बुरा घर हमारा, और कोई भी बात हो उसकी जिम्मेदार हमारी अम्मा। फुप्पो का भाई गेंडे की तरह मोटा ही क्यों ना हो, लेकिन घर आते ही उन्हें उनका भाई कमजोर लगना शुरू हो जाता है। वो कहती हैं कि अरे भाई, तुम कितने कमजोर हो गए हो, खाने को नहीं मिलता क्या? मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से बेसन की रोटियां लाई हूं जो तुम्हें बहुत पसंद है। अब फुप्पो के हिसाब से बाजार की हर सस्ती चीज उनके भाई को पसंद है। और कनकियों से देखते हुए नेक परवीन किचन से ही आवाज लगा के कहती हैं कि अरे देती हूं ना खाने को, पर अब इन्हें लगता ही नहीं तो क्या करूं। और अगर भाई ने खाने की जरा सी भी तारीफ कर दी तो फुप्पो कहती हैं कि अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा को, उन्होंने ही सिखाया तुम्हें खाना बनाना। और आगाज हो जाता है नंद और भाभी की लड़ाई का। और फिर फुप्पो को अगर जरा सी भी खाने की तारीफ करनी पड़ जाए तो वो ये कहती हैं कि क्या खाना बनाया था तुमने, बिल्कुल मेरे जैसा। फुप्पो को घर में आने के बाद फंसता है बेचारा भाई, जिसको फुप्पो के आने की टेंशन के बाद अपनी बीवी को भी संभालना पड़ता है। मैं एक दफा गली में गया तो वहां पे लड़ने की और चीखने की आवाजें आ रही थी एक घर से। तो जब मैंने चौकीदार से पूछा कि ऐसा क्यों है तो उसने मुझे बताया कि भाईजान आज इस घर में फुप्पो आई हुई है। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये घर मेरा ही है। वहां से फारिग होने के बाद फुप्पो आती है हमारी तरफ और हमसे आके पूछती हैं कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठीक फुप्पो, आप बताएं कि आप कैसी हैं? फुप्पो कहती हैं कि बेटा आपने क्यों नहीं ठीक होना, मेरा भाई इतने पैसे कमाता है और देखो जरा तुम्हारी माँ ने घर की हालत क्या बना के रखी हुई है। तो दिल करता है मेरा कि मैं फुप्पो से कहूँ फुप्पो बस 2 मिनट रुक जाएं और झाड़ू और पोछा लाके उनके हाथ में दूं और उनसे कह दूं कि फुप्पो बताइए ना कि प्लीज़ कैसे होती है सफाई। फुप्पो की सबसे बुरी बात यह है कि वो हर महीने हमारे घर में ऐसे आ जाती हैं जैसे बारिश के बाद मेंढक आ जाते हैं। और कभी उनके घर में जाने की बात करो तो वो कह देती हैं कि नहीं अभी मेरे घर में नहीं आ सकते आप, अभी मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं या अभी घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कभी उनके घर में चले जाओ तो उनसे कह दो कि फुप्पो बस मैं मजीद नहीं खा सकता, मैंने 4 बिस्किट खा लिए। नहीं बेटा एक और खा लो, और ये कह के वो आगे से प्लेट हटा देती हैं। इन्हीं बातों की वजह से दिल ही नहीं करता कि हम कभी फुप्पो के घर पे जाएं। पर वालों कुछ भी कहो, फुप्पो की यादाश्त बहुत तेज है। आज से 15 साल पहले की बात भी फुप्पो को मुंह जबानी फर याद है कि बेटा जब मैंने सिलाई सीखी थी सबसे पहले ईद का जोड़ा मैंने तुम्हारा बनाया था, और तुम्हारी माँ को तो खाना बनाना भी नहीं आता था, उसे मैंने रेसिपीज दी तब जाके वो कहीं खाना बनाना सीखी है। इस बात पे भी वालों हमारी अम्मा कसूरवार। अगर उनकी बेटी की किसी अच्छे या बड़े घराने में शादी हो जाए और फुप्पो अपने दामाद से सच कह दें, फुप्पो इन पैरेलल यूनिवर्स, मिले हो तुम हमको बड़े तावीज़ों से, पटाया है तुमको जादू और टोनों से। समझ नहीं आता कि ये फुप्पो जादू टोने क्यों कराती हैं। और सारी तंज भरी बातों के बाद, लड़ाई के बाद, यानी कि लड़वाने के बाद, फसाद फैलाने के बाद, मतलब फड्डा कामयाब हो जाने के बाद, अब्बा से हमारी चुगली करवाने के बाद, अब्बा से हमें मार पड़वाने के बाद, फुप्पो हमेशा एक ही बात कहती हैं कि बेटा मैंने तो कभी भी तुम लोगों से फुप्पो वाला हिसाब नहीं किया, मैं तो हमेशा तुम लोगों को अपने दोस्त समझती हूँ। भाभी मैं तो कभी आपके साथ नंद बनी नहीं, मैं तो हमेशा आपको अपनी बहन की तरह देखती हूँ। हर लड़ाई के बाद फुप्पो ऐसे शरीफ हो जाती हैं जैसे बाबरा शरीफ। अगर आग लगाने के बाद फुप्पो की कोई टैग लाइन होती तो वो क्या होती? आग ऐसी लगाई मजा आ गया। पर वालों कुछ भी कहो, फुप्पो जब भी हमारे घर में आती है हमारे लिए तोहफे लेकर आती हैं, मगर उन तोहफों से ज़्यादा वो हमारे घर को नुकसान पहुंचा कर जाती हैं।
वालों, हमारी अम्मा अपनी नंद की बुराइयां करते नहीं थकती और फुप्पो अगले महीने फिर आ जाती हैं। पर फैमिलीज डिफरेंट कलर से मिलकर बनती हैं। फुप्पो के नुकसानात अपनी तरफ और फुप्पो के फवायद अपनी तरफ। याद करो, जब तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें पैसे देने को मना कर दिया था तो फिर तुम्हारी फुप्पो ने ही तुम्हें पैसे दिए थे। याद करो, जब तुम्हारी घर से बाहर किसी से लड़ाई हुई थी तो फुप्पो ही थी जो तुम्हारे लिए लड़ने गई थी। याद करो, जब तुम्हें तुम्हारे अब्बा मार रहे थे तो तुम्हारी फुप्पो ने ही तुम्हें बचाया था। याद करो, जब अम्मी की तबीयत खराब थी तो फुप्पो ही थी जिन्होंने घर में आके खाना बनाया था। वालों, फुप्पो के नुकसानात अपनी तरफ और फुप्पो के फवायद अपनी तरफ। फुप्पो जान कहा करती थी कि हर आम मीठा नहीं होता और हर आम का अचार नहीं पड़ता। भाई, फुप्पो की बातें तो फुप्पो ही जाने, हमें तो कभी भी समझ नहीं आई फुप्पो की बातें। वालों, प्यार की कोई जबान नहीं होती और फुप्पो का प्यार भी हम कभी समझ नहीं पाते। वालों, सोशल मीडिया पे फुप्पो पर मीम्स मत बनाओ, फुप्पो पर टिकटॉक्स मत बनाओ। फुप्पो का रिश्ता बहुत प्यार का और खून का रिश्ता है, इसकी कदर करो, वरना फुप्पो तो कदर करा ही लेंगी। तो चलता हूं आज का शो फुप्पो के नाम।